हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फ़ोन पे से आप किसी भी व्यक्ति को आप पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आज आपको 5 तरीके बताने वाला हूं जो आपको बहुत सिंपल है कि आप फ़ोन पे से और पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। क्योंकि 2025 में फ़ोन पे में आपका अपडेट आ चुका है। जैसे कि आप किसी भी पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें प्रोसेस आपका चेंज हो चुका है। जैसे कि कुछ जानकारी आपको पहले से पता भी होगा और कुछ आपको जानकारी पता नहीं होगा। तो आज मैं बताने वाला हूं कि 5 तरीके कि आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये देखिए नीचे में जो ये आपका क्यूआर कोड दिख रहा है ना, यहाँ पे स्कैन करने का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाने के बाद में आपका उनका क्यूआर कोड लगा रहता है और ये आपका स्कैन करने के लिए है। यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका ये क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाता है और इसमें आप स्कैन कर सकते हैं, मतलब किसी को भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने एक क्यूआर कोड स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद में देखिए उनका ऊपर में उनका नाम आ जाएगा, जिस नाम से उसने क्यूआर कोड लगा के रखा होगा। जितना आपको पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है, चाहे 1 रुपये हो या 2 रुपये हो या 3 रुपये हो, ठीक है, या 10 रुपये हो या 500 रुपये हो, उतना आपको पैसा यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 रुपये एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रोसेस वगैरह पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट ऐड होगा ना, वो बैंक अकाउंट आपका शो करेगा। ठीक है, शो करने के बाद में अगर दूसरा भी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका शो होगा तो सारा बैंक अकाउंट शो करेगा। यहाँ पे ये जो ब्लू टिक दिख रहा है ना, तो ब्लू टिक पे दूसरा बैंक अकाउंट में ब्लू टिक पे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके नीचे में देखिए ये जो पे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका इंटर यूपीआई पिन पूछा जा रहा है। आपका जो यूपीआई पिन रहेगा उसको यहाँ पे फिल करके और नीचे यहाँ पे जो ब्लू टिक है, यहाँ पे ब्लू टिक पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो पैसा रहेगा वो आपका जो क्यूआर कोड है उस पर आपको पैसा चले जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पैसे कैसे भेज जाते हैं। मैं यूपीआई पिन एंटर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपना यूपीआई पिन एंटर कर दिया है और यहाँ पे जो आपका ब्लू टिक दिख रहा है ना, यहाँ पे जो सही का निशान दिख रहा है, ये नीचे वाला, ये वाला, इसी पे आपको क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आपका प्रोसेसिंग हो रहा है और पेमेंट ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। ये जो आपका आर्यन गिफ्ट स्टोर दिख रहा है ना, ये आर्यन गिफ्ट स्टोर में 1 रुपये पैसे उसके क्यूआर कोड पे जा चुका है। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं इसको डन करता हूँ। और आपका देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आपका जो टू मोबाइल नंबर है, टू मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे जो भी आपने मोबाइल नंबर पे इसमें सेंड किया होगा, सारा मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको नया किसी को पैसा भेजना है तो ऊपर में आपका सर्च बार दिख रहा है, सर्च बार पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर किसी भी व्यक्ति का आपको डालना है। जैसे मोबाइल नंबर पे आपको पैसा भेजना है तो आपका फाइनली आपको क्या करना है, कोई मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। यहाँ पे उनका नाम शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ उनका नाम शो कर रहा है, आर्यन गिफ्ट स्टोर। इस पे आपको अगर आपको नाम आपका शो करता होगा ना, आपका अगर सेव होगा तो आपके नाम, आपके कॉन्टैक्ट में उनका नाम सेव होगा तो उनका नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर उनका नाम अगर नंबर डालते हैं तो फिर भी आपका ये शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू चैट एंड पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पहले भी पैसा सेंड किया है। अगर आपने नया पहली बार आप पैसे सेंड कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे इंटर अमाउंट एंड चैट जो लिख के आ रहा है, यहाँ पे आपको अमाउंट जितना पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है, 1 रुपये या 2 रुपये या जितना भी करनी है, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आपको जो पे का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो पे का ऑप्शन दिख रहा है, ये पे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका जो आपका यूपीआई पिन होगा उसको डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा ऑप्शन क्या है। यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पे बैंक अकाउंट एंड सेल्फ अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट होगा, यहाँ से देखिए सबसे ऊपर में टू सेल्फ बैंक अकाउंट दिख रहा है, उसके नीचे में टू अदर बैंक अकाउंट, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है। दूसरे नंबर पे ये टू अदर बैंक अकाउंट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन पूछा जा रहा है। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपका स्टेट बैंक पे है अकाउंट है तो स्टेट बैंक में आपको सेलेक्ट करना है। अगर बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो बैंक ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करनी है। एयरटेल पेमेंट बैंक आपका अकाउंट है तो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करनी है। अगर जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उस बैंक का अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो बैंक आपका शो नहीं हो रहा है तो ऊपर में देखिए आपका सर्च बाय बैंक नेम लिख के आ रहा है, वो बैंक का नाम लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं आपको एक अकाउंट नंबर में यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने एक अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका देखिए यहाँ पे जिसका भी अकाउंट होल्डर का नाम दिख रहा है, मतलब जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम शो करेगा, तभी आप मान सकते हैं कि ये अकाउंट ये सही है। एक बार नाम को आपको मैच कर लेना है। अब उनसे यहाँ पे फिर से आपका नाम पूछा जा रहा है, तो उनका जो नाम होगा उनको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर आप नहीं भी फिल करते हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड टू पे के क्लिक करेंगे, देखिए उनका जो इसका आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस अकाउंट में, उनका यहाँ पे नाम आपका शो कर रहा है। ठीक है, मतलब आप इसी को अकाउंट, आप इसी नंबर पे आप अकाउंट या इसी पर्सन को आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो नीचे में देखिए आपका इंटर अमाउंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना है उतना आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद में देखिए पे का जो ऑप्शन है, पे पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपका देखिए इंटर यूपीआई पिन पूछी जा रही है आपसे। आपका जो यूपीआई पिन होगा यहाँ पे उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में ये जो आपका तीर का निशान दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका उनके अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद मैं मिनिमाइज करके सबसे पहले मैं फ़ोन पे का सबसे मिनिमाइज करके ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पे आपका जो है, मैंने दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको शायद ही आपको पता नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका देखिए टू एन यूपीआई ऐप जो आपका सबसे लास्ट में जो आपका शो हो रहा है ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका देखिए यहाँ पे जो है ना, ऐड यूपीआई आईडी सेंड मनी बाय मोबाइल नंबर। तो टू ऐड यूपीआई आईडी इसलिए पूछी जाती है कि अगर आपका मोबाइल नंबर से आपका पैसा नहीं जा रहा है, मोबाइल नंबर से पैसा नहीं जा रहा है, अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, तो टू यूपीआई आईडी से आप पैसा भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऐड यूपीआई आईडी पूछी जा रही है। ऐड यूपीआई आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी एंटर करता हूँ। मैं आपको वो भी मैं बताऊँगा कि आपका बेनिफिशियरी यूपीआई आईडी कहाँ पे रहता है, किसी भी यूपीआई आईडी में, किसी भी फ़ोन पे में। तो चलिए मैं फ़िलहाल एक यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक यूपीआई आईडी एंटर कर दिया है, और करने के बाद में यहाँ पे आपका जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वेरीफाई लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका ये वेरीफाई करता है कि ये सही पर्सन है या नहीं है। तो नीचे में देखिए आपका रजिस्टर नेम लिख के आ रहा है, आर्यन गिफ्ट स्टोर, मतलब ये आपका रजिस्टर
है, मतलब ये सही है, ये आपका यूपीआई आईडी सही है। तो आपको क्या करना है, अब आपका सेव पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे सेव आपको पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए फिर से ये आपका ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपका इंटर अमाउंट लिख के आ रहा है, इंटर अमाउंट पे फिर आप 1 रुपया क्लिक करेंगे जितना आपको पैसा भेजना है। चलिए मैं आपको 600 रुपये एंटर कर दिया, ठीक है। 600 रुपये जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे कोने में देखिए आपका यहाँ पे 3817 जो दिख रहा है ये अकाउंट है, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में अब मेरा एक ही अकाउंट है तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। आपका 3 या 4 अकाउंट रहेगा तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो सारा अकाउंट आपका यहाँ पे शो करेगा। और सारा अकाउंट शो करने के बाद में जिस अकाउंट से आपको पैसा भेजना है वो अकाउंट आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पे पे का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और फिर से आपसे यूपीआई पिन पूछा जाएगा। यूपीआई पिन आप जैसे ही डालते हैं और नीचे में आपका जो ये ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करेंगे, तीर का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये तीर का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो जो पैसा है उनके अकाउंट में चले जाएगा। चलिए मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपका 2 या 3 अकाउंट है, ठीक है, आपका फ़ोन के पे के अंदर में ही, तो आप फ़ोन पे के अंदर में ही है तो आप उसी फ़ोन पे से ही आप दूसरे अकाउंट फ़ोन पे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये देखिए टू बैंक अकाउंट सेल्फ अकाउंट पे आपको क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर में जो आपका दिख रहा है टू सेल्फ बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए ये जो 3817 जो दिख रहा है ये मेरा एक ही अकाउंट है, इसलिए मेरा एक ही अकाउंट शो कर रहा है। अगर मेरा 3 या 4 अकाउंट होता तो सारा अकाउंट यहाँ पे नीचे में आपका शो करता, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आपका 3-4 अकाउंट होगा ना तो सारा अकाउंट यहाँ पे आपका शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट में अगर पैसा भेजना है तो यहाँ पे आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा 3817 से इस अकाउंट से मुझे अगर दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं जैसे कि मैं पे कर दिया और प्रोसीड टू पे में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐड न्यू अकाउंट, मतलब आप दूसरे अकाउंट को आप ऐड करिए अगर है आपके पास में। तो अगर मेरे पास नहीं है तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, पर अगर आपके पास में होगा अकाउंट तो यहाँ पे आप क्या करना है कि ये जो 3817 से है, 3817 जो स्टेट बैंक का जो अकाउंट इसमें जो दिख रहा है इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यहाँ से पैसा आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो सब यही प्रोसेस है कि इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप फ़ोन पे से ही एक ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने ही अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।